दोस्तों मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको चैम्परिंग का एक प्रोग्राम बताने वाला हूँ जिसमें हम रेगुलर मैंने आपको बहुत से वीडियो बनाए जिसमें साइन कॉस टेन थीटा से कैसे या पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेशन करने का मैंने आपको वीडियो बताया था। मगर आज आपको दोस्तों बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए चैम्पर एंगल द्वारा या चैम्परिंग कैसे किया जाता है और रेडियस कॉर्नर का कैसे G0 G1 से आपको बनाना है प्रोग्राम और कैसे बनाते हैं वो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं रहेगा, सिंपल आपको प्रोग्राम बना के रेडियस कितना भी क्रिटिकल चैम्पर रहने दीजिए, रेडियस रहने दीजिए, कैसे मारने का क्या नहीं मैं ये वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए और समझ के लीजिए वीडियो टोटल। तो आज हम चैम्परिंग प्रोग्राम देखने वाले हैं दोस्तों। ये 40/90 मतलब 90 लेंथ का एक जॉब है और 45 जो रॉ मटेरियल हम लेने वाले, रॉ मटेरियल जो रहेगा हमारा रॉ मटेरियल वो 45x90 ऐसा रहेगा टोटल। और इसमें कैसा है, मैं आपको ये टेपर जो है या रेडियस मारना है कॉर्नर पे, इधर एक चैम्पर है और ऐसा इसका प्रोग्राम कोऑर्डिनेट निकाल के मैं आपको पॉइंट वाइज दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ टोटल। तो उसका प्रोग्राम ये करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको उसका प्रोग्राम बताता हूँ बना के। ये प्रोग्राम नंबर हो गया, हम किसका प्रोग्राम बनाए हैं, प्रोग्राम ये सीक्वेंस नंबर हो गया, फिर उसके बाद ये रेफरेंस कोड हो गया, फिर उसके बाद मेरा इधर G99 G21 और G40 ये टूल सेव कोड, प्रोग्राम सेव कोड है टोटली। फिर उसके बाद मेरा टूल नंबर है और ये ऑफसेट नंबर है टोटल। वो टूल नंबर से हम इसको चैम्परिंग ये करने वाले हैं। तो उसके बाद में हम इधर समझो 97 ये दे रहे, 1800 ये आरपीएम है आपका और M03 है, क्योंकि 1800 कैसे 45 का ये है ना, 45 के लिए 1800 आरपीएम सही है। तो M03 ये डायरेक्शन हो गए। अभी दोस्तों मुझे क्या करना है टोटली, मैं आपको अभी ये कैलकुलेशन कैसे करना है बिना कुछ ये करते हुए। तो मैं पहले क्या करने वाला हूँ आपको, G0 x मेरा कितना रहेगा, ये 34 है। 34 में ये डायमीटर हमारा पॉइंट 1 है और ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है हमारा, ये 4 पॉइंट है और ये 5 पॉइंट है। ऐसे 5 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अभी एक नंबर ये 46 माने इसका ये डायमीटर हुआ ना, रॉ मटेरियल का डायमीटर है, उसके हिसाब से शेप रहेगा एक्स और जेड। मतलब इधर आ गया टूल, इधर आ गया, ऐसा रुक गया है टूल, किसकी वजह से X46 और Z2 माने जेड का बाहर है प्लस, तो उधर रुक गया। तो अभी मुझे एक नंबर पे लाना है टोटल। तो मैं क्या करूंगा, उसका डायमीटर निकालना पड़ेगा मुझे x मालूम नहीं, और x के लिए मुझे ये त्रिकोणमिति ध्यान रखना चाहिए टोटल। त्रिकोणमिति के लिए क्या रहेगा टोटल हमारा, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री रहेगा सेम, और ये 90 डिग्री रहेगा। तो उन्होंने अभी दिया है कि हमारा 3 mm है, ये 3 mm मतलब ये लंब आधार है हमारा, 3 mm लेंथ है टोटल, 3 mm लेंथ है। तो सेम डिग्री होने के कारण ये इधर का भी हाइट भी 3 आएगा टोटल। तो ये आपका क्या रहेगा, ये अपोजिट हो गए, एडजस्टेंट हो गए। तो 3 + 3 मतलब दूसरी साइड ना, एक साइड 3 हाइट आ गया, दूसरी साइड 3 हाइट, 3 3 6 हो जाएगा टोटल। 3 + 3 = 6 बराबर माइनस कितना है, बड़ा डायमीटर दिया है 34, -34 करेंगे तो बराबर ये 28 डायमीटर आ गया टोटल। मतलब हमारा जो एक्स है पहले का, एक्स इधर 28 आ गया, तो ये 28 डायमीटर के हिसाब से रैपिडली इधर आ गया टोटल, ऐसा ये 28 डायमीटर पे आ गया ना, ये हमारा डायमीटर निकल के आ गया। तो उसके बाद मुझे क्या करना है टोटल, तो इसको टच करना है। तो मैं क्या करूंगा, G1 Z 0.0 दूंगा और फिर दूंगा 0.1, ये मेरा इधर टच हो गया टोटल, ये टूल, ये Z इसकी वजह से टोटल।
तो अभी मुझे इधर एक चैम्पर दिया है 45 डिग्री का, ये चैम्पर 45 का है ना, तो 45 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना नहीं है, एक्स मुझे सिर्फ ये डायमीटर कितना है मेरा 34 है, तो 34.0 जेड, इधर जेड देने की जरूरत नहीं, ये एंगल हमारा कितना है 45 है, तो ये साइड से जा रहा है, तो इसका जो कैलकुलेशन जो होता है एंगल निकालने का, तो इधर एंगल हम कितना देंगे, तो एंगल देने का कैसे रहता है, समझो ये आपका चैम्पर है, ये ऐसा टोटल है, तो ये कैसे पकड़ता है, ये 90 डिग्री हो गया, और ये आपका कितना हो गया 45 डिग्री एंगल है, ये दिया है उन्होंने, 90 प्लस 45 कितना हो गया, 90 प्लस 45 बराबर 135 रहेगा, तो ये बराबर 135, इसके ये बराबर 135 दिया हमने डिग्री, तो इधर क्या हो गया, इधर डायरेक्टली ये एंगल की वजह से डायरेक्टली ये पोजीशन से, मतलब जो भी ये कैलकुलेशन होता है ये हमारा 135 डिग्री होता है, ध्यान रखिए, सेंटर से 135 डिग्री है, ऐसा सेंटर से काउंटिंग करता है, तो 135 और ये 45 मतलब 180 हो गए ना टोटल, 180 के हिसाब से, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ टूल कटिंग करते जा रहे हैं ना, इसलिए उसका एंगल जो रहेगा 135 रहेगा। तो अभी हम इधर आ गए, अभी इधर से इधर आना है मुझे टोटल, तो इधर आने के लिए मेरा G1 ये कोड रहेगा, मैं क्या बोला था, G1 द्वारा ही रेडियस या कॉर्नर को एंगल बताने वाला हूं, तो G1 से स्ट्रेट आएगा, मगर स्ट्रेट आते वक्त मेरा लंबाई कितना है, ये 40 है, तो 40 दूंगा, और मेरा जो R है इधर रेडियस है, रेडियस कितने का मारना है 2 mm का, तो डायरेक्ट मैं इधर R2 दूंगा टोटल, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं, टोटली वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो लेंथ तक ऑटोमेटिक 2 mm का चैम्पर मार के आपको देगा टोटली, जो ऐसा टेपर में है, इधर रेडियस जो दिया है उन्होंने R2, ये बराबर ये 2 mm का इधर तक ये 20 लेंथ है, तो उसमें बराबर ये 2R2 रेडियस हो जाएगा टोटली, तो इधर से डायरेक्टली ये आएगा, इधर रेडियस मार के रखेगा टोटल, उसके लिए आपको G2 G3 कुछ देने के नहीं, G1 से बोला था मैं, तो G1 से ये रेडियस मार दे, फिर अभी इधर देने के लिए इसका कैलकुलेशन करना पड़ता था आपको, साइन कॉस टेन थीटा, मगर ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट एंगल से आपको ये हो जाएगा टोटल, बताता हूँ, तो वापस इधर G1 ये कोड देना है, और इसका डायमीटर कितना है 40 है आपका, तो x 40 देंगे हम 40.0, और ये कितना रहेगा मेरा, कैसा है इसका एंगल कैसे निकालेंगे आप, कि इसका कितना डिग्री आएगा, दिया है उन्होंने 25 डिग्री ऐसा दिया है, तो 25 डिग्री है डिग्री, तो डिग्री का कैसा निकालेंगे हम, समझो ऐसा दिया उन्होंने, तो ये क्या रहेगा आपका, ये राइट एंगल है आपका, ये 90 रहेगा टोटल, और उन्होंने ये कितना दिया है, और ये कितना है आपका, ये 25 है, और ये 25 है आपका, तो ये कितना रहेगा 25 है, 65, तो 90 प्लस 65, 90 प्लस 65, तो कितना रहेगा 155 रहेगा ये टोटल डिग्री, तो इधर मैं डायरेक्टली ये 155 दूंगा टोटल, सिर्फ डिग्री से कैलकुलेशन करना है आपको, तो डिग्री से कैलकुलेशन करेगी तो 155 ये डिग्री आ गया टोटल, इधर से इधर तक डिग्री आने के बाद अभी ये चैम्पर भी मार दिया, अभी मुझे स्ट्रेट सीधा जाना है, तो मैं क्या करूंगा इधर G1 Z माइनस, मैं क्या करूंगा टोटल, ये 40 है और 30 70 तक जाऊंगा, क्योंकि 90 है तो 20 mm हमने क्लेम किया, तो ये 70 दे रहा हूं टोटली, तो 70 होने के बाद इधर तक आया हूं मैं टोटली 5वें पॉइंट तक, अभी मैं ये करूंगा उसको टोटली, फिर G0 मैं x क्या 50.0 दूंगा, और Z 10.0, M9 दूंगा ऐसा टोटली, M9 के बाद M9 M5 दूंगा, तो
ये एंटी ब्लॉक हो गया, एक कूलेंट बंद हो गया, जो चालू किया था वो बंद किया, जो स्पिंडल स्टार्ट किए थे उसको ऑफ किया हमने, तो उसको अभी रेफरेंस में भेजना है। तो G30 U0 और W0 ये रेफरेंस कोड है, और M30 ये प्रोग्राम एंड रिवाइंड हो गया टोटल। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरह से बिना कुछ साइन कॉस टेन थीटा से कैलकुलेशन या पाइथागोरस का कुछ बिना कैलकुलेशन करके G01 से कैसे चैम्फरिंग रेडियस ऑपरेशन किया जाता है, ये सिंपल तरीका मैंने आपको अच्छी तरह से प्रोग्राम बना के आपको समझाया कि कैसे तो पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।